हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन जो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछे गए थे 2021 वाले पेपर में। ठीक है, पेपर तो 2022 में ही हुआ था, लेकिन वो था वैकेंसी 2021 का। देखो, परसेंटेज का ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि कम्प्लीटली अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो अराउंड 68 क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से पूछे गए थे, जिसमें से 33 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि पार्ट 1 है परसेंटेज का। ठीक है, तो आप उन्हें पहले जरूर से देख लें, फिर पार्ट 2 देखें। और अगर आप एसएससी रेलवे या फिर सीडीएस का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इवन अगर आप मेंस देने जा रहे हैं इस बार, या फिर अगर सिलेक्शन पोस्ट की मैं बात करूं तो फेज 10 का पेपर आप देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का देने जा रहे हैं तो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपका। ठीक है, तो आप ज़रूर से इस कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक। आपके लिए ये हर एक एंगल से फ़ायदेमंद है, यानी कि बेनिफिशियल है। यू मस्ट हैव टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। ठीक है, अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है देन इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार, ये डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मीन्स क्वेश्चन नंबर 34 से। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन अ स्कूल द फाइनल ग्रेड्स ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर एन एकेडमिक ईयर आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ग्रेड्स दैट a student gets in his assignments, tests and a final exam। ठीक है, यानी कि जो फाइनल ग्रेड निर्धारित किया जाता है वो स्टूडेंट की असाइनमेंट से कुछ लिया जाता है, कुछ टेस्ट से और कुछ फाइनल एग्जाम से, सबको मिक्स करके और तब फाइनल रिजल्ट दिया जाता है या फाइनल ग्रेड दिया जाता है। असाइनमेंट शब्द वेटेज ऑफ 28%, यानी कि असाइनमेंट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 28% ही वेटेज होगा, यानी कि 28% ही फाइनल लिस्ट में या फिर फाइनल ग्रेड में ऐड किया जाएगा। टेस्ट का जितना भी मार्क्स आएगा टेस्ट में उसका 22% ऐड किया जाएगा। एंड फ्रॉम द फाइनल एग्जामिनेशन इट वाज ऑफ 50%। ठीक है, या 50% का होगा। अब देखो, एक स्टूडेंट है जिसने असाइनमेंट में 80 मार्क्स लाए, टेस्ट में 70 मार्क्स, और जो एग्जाम का ग्रेड है वो है 86 का, एन एग्जाम ग्रेड ऑफ 86। तो ओवरऑल बोल रहा है कि पूरे साल में उसका कितना बना। हमने ये देखा था यहाँ पर कि देखो, आप ये बात क्लियरली देख सकते हो कि जो असाइनमेंट से उसको 28% मिलेंगे, यानी कि 80 का 28% मिलेगा। तो 80 का 28% निकालना है, उससे बेहतर होगा कि हम 28 का 80% निकाल लें। 28 का 10% होगा 2.8, तो 8% उसका 8 टाइम्स, यानी कि 8 अट्ठे 64 और 8 दूना 16 और 6 22। ठीक है, तो 22.4 यहाँ से मिलेगा, प्लस 75 में से उसको कितना मिलेगा, यहाँ से उसको 22% मिलना है। ठीक है, टेस्ट में से। तो इसका 22% कितना होगा, इसका 20% तो हो गया 15। ठीक है, 10% 7.5, तो 20% 15 हो गया। 2% और चाहिए, 2% इसका कितना होगा, डबल, 75 का डबल 150, यानी कि 1.5 और, तो 15 और 1.5 और होगा। ठीक है, तो 15 मैंने पहले क्या निकाला था, 20%, यानी कि 75 का डबल 150, तो वो तो हो गया अपने पास कितना, 20%, यानी कि 15 हो गया। और फिर 2% और हमने लिया था इसका, यानी कि 16.5 आ गया यहाँ से। और 86 में से कितना मिलेगा, 50%, 86 का 50% 43। सबको ऐड कर लेना है, 6 2 8 और 4 12। यार 12 कैसे आ गया, और अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमने गलत ले लिया ना। इसका 75 का 22% हमने गलत निकाला है बेसिकली। ठीक है, 150 और गुना में 11 कर रहे हैं ना, तो 5 6 1, ये तो सही है। तो फिर कहाँ पर गलती आ गई, ये 5 4 9 6 2 8 3 11, नहीं सही तो है। देखो, लास्ट डिजिट पर ही काम कर लेते, इतना हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट के बाद का डिजिट हर एक ऑप्शन में अलग अलग है, तो हम यही बस ऐड कर लेते 5 4 9, यानी कि पॉइंट के बाद 9 आना चाहिए, और वो केवल ऑप्शन ए में है, बस हो गया, खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5। इनकम इंक्रीज्ड बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 28%, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग।
एलिगेशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो मेरा नहीं देखा है CHSL सॉल्यूशन वाला, जरूर से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, देखो इनकम में 28% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 28% की, और इनकम में 25 था, सॉरी। एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ? 28%। सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ ये हमें बताना है। इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है? 25, ये बीच में रख लो। देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग का अब रेशियो लिखना होगा। तो यहाँ पर दिया है इनकम का और एक्सपेंडिचर का, यानी अगर 8 इनकम है उसमें से 5 इसका खर्च है। अगर 5 खर्च है तो बाकी का जो 3 बचा वो क्या बचा इसका? वो सेविंग बचा ना, क्योंकि टोटल जो आय है वो तो 8 है, 8 यूनिट इसका इनकम है, उसमें से 5 यूनिट अगर ये खर्च कर दिया तो 3 यूनिट बचाएगा। बस एलिगेशन अप्लाई करो इजीली। अब इनका डिफरेंस जो है वो 3 ही है। अगर इनका डिफरेंस 3 है यानी 3 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी। अब देखो ये वैल्यू 25 है तो ये कितना होगा? उससे 5 कम होगा, क्योंकि 25 से ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू 25 से छोटी होगी 5 की, यानी कि 20 आएगा। सो दैट 20 इज द आंसर। दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहास का वार्षिक वेतन इतना से बढ़कर इतना हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ा? ये होमवर्क हो गया आपके लिए। दिस इज नॉट अ वेरी कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय 25%, देन इंक्रीजेज बाई 30%। पहले देखो 25% से बढ़ा, फिर 30% से बढ़ गया, उसके बाद 20% का डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो चेंज आया एक्सपेंडिचर में वो क्या आया ये बताना है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि देखो पहले 100 था, पहली बार में 25% बढ़ा, 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 का मतलब ये 5/4 बन गया, 4 पे 1 बढ़ गया। 30% 3/10 होगा, यानी कि 10 पे 3 बढ़ेगा, तो ये 13/10 होगा। फिर 20% कम हो गया, 20% इज इक्वल टू 1/5, 5 में से एक कम कर दोगे तो ये 4/5 रह गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 30%। लेकिन ये 30 नहीं आना चाहिए ना, देखो ये 130 आएगा, 130। ठीक है, 130 यानी कि 130। तो जो पहले वैल्यू 100 थी अब वो 130 हो गई, तो कितना इंक्रीज हो गई? 30% उसमें इंक्रीज आ गया, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स ऑन अ कमोडिटी। देखो किसी कमोडिटी का जो टैक्स है वो कम हो जाता है 14% से, एंड कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है 10% से, तो ओवरऑल रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट पड़ा ये बताना है। अच्छा आप बताओ रेवेन्यू कैसे निकलता है? आप बोलोगे रेवेन्यू तो आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो, और इनटू में क्या उसका रेट है। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा ना। या एक काम करते हैं, रुको, कम हो जा। हाँ देखो, एक तो आप डायरेक्ट इसको चाहो तो कर लो, पहले 14% कम हुआ तो आप माइनस का 14 कर लो, फिर 10% बढ़ा तो प्लस का 10 कर लो, और फिर प्लस माइनस माइनस, और फॉर्मूला क्या होगा? 140/100 यानी 1.4। तो ये कितना बनेगा आप देखो, ये दोनों ऐड कर लो तो ये बन गया 15.4, और माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, तो ये -5.4। माइनस में आने का मतलब क्या है कि डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। ऑप्शन सी 5.4% की कमी। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए प्लस बी, सॉरी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये आपने परसेंटेज चेंज पढ़ा होगा, या परसेंटेज इफेक्ट जो होता है दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज प्लस माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी एंड प्लस माइनस ऑफ ए बी बाई 100। जहां हमें माइनस यूज करना है जब वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, एंड प्लस यूज करना है जब वैल्यू इंक्रीज हो रही हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रनीता की इनकम जो है वो 56% ऑफ भास्कर के इनकम के बराबर है, यानी भास्कर का जितना भी इनकम होगा उसका 56% किसके बराबर है? रनीता का। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कुछ और लिख दिया, हिंदी में कुछ और लिख दिया। हिंदी में लिखा है कि रनीता की आय का 40% भास्कर के 56 के बराबर है। रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपए अधिक होती है, और भास्कर की आय वर्तमान आय से 2000 रुपए अधिक होती है। तो ऐसे केस में रनीता और भास्कर की आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। तो अभी बतानी है कि दोनों का मिला जुला आय, यानी कि दोनों का कंबाइंड जो इनकम है वो क्या है। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि देखो भाई जो रनीता है इसका 40% किसके बराबर होगा? भास्कर के 56% के बराबर होगा। ये पहली बात थी। यहां से आप काटोगे तो ये देखो 5 × 8 = 40 और 7 × 8 = 56, यानी कि रनीता और भास्कर का जो रेशियो आ रहा है दिस इज इक्वल टू 7/5। यानी कि रनीता की अगर इनकम 7 है तो भास्कर की इनकम 5 होनी चाहिए थी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे ले लो कि ये 7x और ये 5x है। ठीक है, यहाँ से एक बात तो आप समझ गए होंगे, 6 6 12 और 8 20,
8 6 14 और 7 4 11। ये तो कट ही जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से एक बात आप समझ गए होंगे क्या, एक्चुअली में मैं ऑप्शन चेक कर रहा था कि कहीं ऑप्शन से और जल्दी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, तो हमें पूरा सॉल्व करना होगा। अब कह रहा है कि देखो रणनीता की इनकम, या फिर आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखो आप ये बोलोगे कि रणनीता और भास्कर का क्या रोल है, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, रणनीता 7 है, भास्कर कितना है 5, और ये बाद में चेंज होकर कितना बन जाता है 4 और 3। लेकिन कब चेंज होता है, जब रणनीता का 800 इनकम बढ़ जाता है और भास्कर का 2000 बढ़ जाता है। बस क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, ये 7 तियां 21 और 5 चौके 20, एक का डिफरेंस है, और ये 2 चौका 8 और ये 8 तियां 24, तो 8000, ये 2 चौके 8000 में से 8 तियां 2400, 8000 में से 2400 माइनस करोगे तो कितना आएगा, पहले आप 2000 माइनस कर दो तो 6000 पे आओगे, और 400 और माइनस करोगे तो ये 5600 पे आएगा। तो एक की वैल्यू 5600 है, हमें दोनों की कंबाइंड इनकम बतानी है, यानी कि 7 और 5 12 की वैल्यू बतानी है। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल जीरो, और 12 6 72 का 2, और 12 25 60, और 7 67, यानी कि 6 7 और 2 0, ऑप्शन ए इज द आंसर। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आसान तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर से मुझे लाइक करके बताएं, और कमेंट तो जरूर करना। देखो जितने भी लोग देखते हैं, सभी लोगों को नहीं भी तो एक क्वेश्चन का तो जरूर बेनिफिट हुआ होगा, आज तक कुछ ना कुछ तो आपने हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार से सीखा होगा। तो कम से कम इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कि क्या चाहिए आपको कि मैं भी आपको अपनी माँ का कसम दे दूं, अपनी नहीं आपकी माँ का कसम, हालांकि सबकी माँ एक दूसरे के बराबर है, वी डोंट हैव टू कंपेयर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लाइक करना है, लेकिन कसम की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यस, एक मिनट है, जस्ट मुझे, अब देखो अभी क्या है, और आज आप मुझे जरूर बताना कि साउंड की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, साउंड की क्वालिटी, क्योंकि आज मैंने कोशिश किया है इम्प्रूव करने की, काफी दिनों से साउंड बिल्कुल ही लो आ रहा था, लेकिन आज कैसा है आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम ईयर लेटर, एक साल बाद उसकी इनकम 25% बढ़ गई, लेकिन वो अभी भी सेम अमाउंट सेव कर रहा है जैसा कि वो पहले सेव कर रहा था। तो बताना है कि किस परसेंटेज से उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा। इसके लिए आप मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो देखिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ, ये आप मिक्सचर एलिगेशन वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, जो एसएससी सीएचएसएल का सॉल्यूशन मैंने डाला है, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है इसका मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है, आप बिल्कुल आकर के कमेंट में थूकना मत, ये मत बोलना कि आपने यहाँ पर क्यों नहीं कराया। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसी क्वेश्चन पे उतना मेहनत कर चुका हूँ ऑलरेडी मिक्सचर एलिगेशन के लिए उस वीडियो में, तो आप क्यों नहीं उसको देख सकते, बताइए। आप क्यों चाहते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग चैप्टर में लेके चलें, जब यही क्वेश्चन सेम मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन कर दिया है मिक्सचर एलिगेशन में, तो आप उसको क्यों नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट अ सिक्योर सॉरी कैंडिडेट ए secure 30% of the total votes and did not qualify for 6 votes। ठीक है, यानी कि 30% वोट लिया लेकिन 6 वोटों से वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, यानी कि हार गया। बी जो है वो 40% लाता है और वो 6 ज्यादा वोट ले जाता है, किससे, जिससे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग था उससे 6 वोट ज्यादा लेके आता है। तो बताना है नंबर ऑफ वोट्स टोटल कितने थे। एक्चुअली में ये इस पे आ गया कि जब कोई पेपर होता है तो कोई फेल हो जाता है कुछ परसेंटेज से और कोई कुछ परसेंटेज से पास हो जाता है, उसके जैसा है। ये 30% लाया है और 6% से वो फेल हो गया, यानी कि 30% जो लाया है ये 6 और लाया होता तो पास हो जाता। जो 40% लाया है ये 6 ज्यादा लाया है, यानी कि ये 6 कम भी लाया होता तो भी पास होता। अब परसेंटेज को एक साइड करो और विदाउट परसेंटेज को एक साइड, तो 30 को 40 की तरफ ले जाओगे तो 10% की वैल्यू मिलेगा 12, तो 100% की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दिस वन इज 120। सो दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन spends 20% of his monthly salary on food and one fourth of the remaining salary, one fourth यानी कि 25% एक्चुअली कहना चाहता है, on charity। he saves 9600 per month which is equal to the half of the balance after spending on food and charity then his monthly salary। वाह, अच्छा खासा कमा लेता है फिर भी। देखो ये कह रहा है कि 20% तो भोजन पर दे दिया, फिर जितना बचा उसका 1/4 वो दान कर दिया, उसके बाद भी उसके पास 9600 रुपीज बच गया है, जो कि भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची हुई राशि के आधे के बराबर है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर ये चैरिटी जो है
ये नहीं दिया होता तो उसके पास कितना बचता। तो आप बोलोगे कि देखो मान लो उसका जो मंथली इनकम है वो x है, इसमें से 20% खर्च कर दिया तो 80% बच गया उसके बाद। ठीक है, इसके बाद वो 1/4 अगर दान कर दिया यानी कि 3/4 उसके पास बच गया। इसके बाद उसके पास ये 9600 बचा है, जो कि आधा ही है। किसके आधा है देखो, जो कि ये कह रहा है कि भोजन और दान पर खर्च करने के बाद जो राशि बची थी उसका आधा है ये। यानी कि अगर हम इसको हटा दें तो वो वैल्यू डबल हो जाएगी, यानी 96 का डबल हो जाएगा। 6 दूना 12, 9 दूना 18 और एक 19, 19,200 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, और 8 से इसको काटोगे तो 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 3 से ये 3 अट्ठे 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 चौके 32 पे 3 जीरो, यानी कि 32,000 रुपए ओवरऑल वो कमा लेता है, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इन अ गवर्नमेंट स्कीम इफ अ चैरिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 5%, यानी कि ड्यू डेट से पहले अगर आप पे करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल, यानी कि जितना भी बिल पेमेंट होता है उसका 5% डिस्काउंट मिल जाता है। बाय पेइंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट अ पर्सन गेट रिडक्शन ऑफ 20 रुपीज, 20 रुपीज का उसको रिडक्शन मिलता है। देखो परसेंटेज में तो 5% छूट मिलता है, लेकिन रुपए में ये कितना मिल गया, रेट में उसको 20 रुपीज मिल गया। तो 100% टोटल कितना था, हमें टोटल वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, डिनोमिनेटर डिमिनिश्ड बाय 28%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज दिस द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो 50% बढ़ाया गया, लेट से फ्रैक्शन x अपॉन y था। अगर आप इसके न्यूमरेटर को 50% से बढ़ा दोगे तो 150 बनेगा, और डिनोमिनेटर में 28% कम करेंगे तो ये 72% रह जाएगा। और इसके बाद ये वैल्यू आपका बनता है 25 और बटा 36। ये 36 दुना 72 हो गया, 25 छः के 150 हो गया और 2 तियां 6 हो गया। तो x बाई वाई कितना आ गया, 1/3, मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, जितने वोटर्स एलिजिबल हैं उनमें से 80% लोगों ने वोट दिया। 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अब उस 80% में से 5% इनवैलिड हो गया। अब एक को मिला उसमें से 10,545 वोट, जो कि 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स का था। ठीक है, तो बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स बताना है। ठीक है, अरे व्हाट इज दिस, ठीक है, देखो अब तो एक मिनट, यस 80% लोगों ने अपना वोट दिया, यानी कि मान लो टोटल 100 थे, उसमें से 80 लोगों ने वोट दिया। इस 80 में से 5% को इनवैलिड बता दिया गया, तो 80 का 5% कितना होगा, इसका 10% 8, 5% 4 होगा, यानी कि 76 लोग वैलिड थे। ठीक है, इस वैलिड में से 75% मिला इसको, जो कि इसके बराबर है। तो इसका 75%, 76 का 75% यानी कि 3/4 ये किसके बराबर है, आपका 10,545 के। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। डीएस भी लगा सकते हो या काट भी लो, 4 से काटोगे 19 चौके 76, और 19 से इसको काटोगे 19 पिछे 95, 19 पिछे फिर से 10 4 19 पचे 95, 9 और 5 19 पचे 95, 3 से काटो फिर इसको, तो 3 से काटोगे 3 एक बार में, 2 5 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 18,500। मीन्स इतने टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड थे या एलिजिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, इस बार भी रवि को 65% वोट मिलता है और टोटल वोट्स जो है वो 6,000 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट सुशील गेट इफ 25% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड। देखो ये कह रहा है कि 6,000 टोटल वोट था, 6,000 में से 65% वैलिड वोटों का मिला है दूसरे को। ठीक है, यानी कि रवि को। अच्छा बताओ, अगर 6,000 टोटल है, इसमें से 25% तो इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड कितना था, 75% वैलिड था, और जितना वैलिड था ना उसका 65% मिला है रवि को, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 35%। 100 में से 65 माइनस कर दो, बस ये कैलकुलेट कर लो। इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 5 जा, और ये 7 से, और 2 से कटेगा 3 टाइम्स। बोलो अब 7 या 21 गुना में 75। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 21 बचे
105, 10 21 सत्ते 167 और 10 177। एक सेकंड, 21 सत्ते 147 और 10 157, 1575 यानी कि ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिष्य ने एक अंक को इतना की बजाय इतना से गुना कर दिया तो कितना का त्रुटि हो गया, एरर परसेंटेज बताना है। चलो मान लो वो नंबर 3 और 5 से कटने वाला हम नंबर मान लेते हैं 15 था। अगर नंबर 15 था तो उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। 15 को अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए था, 3 25 15 25 आंसर मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लड़के ने किया क्या, इसको 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करके 5 या 15 9 आंसर ला दिया। ठीक है, तो कितना त्रुटि हो गया, कितना कम ला दिया ओवरऑल। तो आप बोलोगे कि दोस्त ये तो ओवरऑल 11 और 5 16 कम ला दिया, कितने से भाई, 25 से और इंटू का 100। तो ये 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की कमी ला दी उसने। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स, 70% जो है वो लड़कियां हैं। अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है लग रहा है, कहाँ कर दिया है ये नहीं पता, लेकिन 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को पसंदीदा खेल चुना तो कुल छात्र कितने थे। अच्छा बताओ, टोटल छात्र अगर 100 थे, 100 में से 70% यानी कि 70 लड़कियां हैं, इसमें से 70 ने सॉकर चुना, इसका 70%, 70 का 70% 49 होगा। इन्होंने चुना सॉकर जिनकी संख्या जो है वो 98 है। तो अगर इसकी वैल्यू 98 है तो 1 की वैल्यू 2 हो गई और 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। ये इक्वेशन मैंने कर दिया है लेकिन मुझे 100% याद है। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 3 विभाग हैं, जिसमें इतना 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 कर्मचारी है। यदि किसी वीकेंड में इनका काम करने का प्रतिशत इतना है तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी ने कितना प्रतिशत काम किया होगा, ये बताना है। एवरेज नहीं बताना है हमें, बस ये बताना है। देन द वीकली परसेंटेज ऑफ एंटायर कंपनी ड्यूरिंग द वीकेंड अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द क्वेश्चन। यार तू वहां क्या कर रहा है गलत जगह पे, इसको तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो हमसे ये पूछ रहा था कि पूरे वीकेंड में जो पूरी कंपनी है उसके द्वारा लगभग कितना परसेंट काम होगा। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले 3 डिवीजन में से पहले डिवीजन में 20% है, जिसमें से कितना काम करते हैं वो 20%, 20 का 20% यानी कि 4 यूनिट का वर्क हो गया, 30 का 30% यानी कि 9, और फिर 40 का 40% यानी कि 4 चौके 16। तो ओवरऑल 29 यूनिट वर्क हुआ। और कितने लोग थे भाई, देखो 20 और 30, 50 और 40 90, 29 यूनिट वर्क हुआ 90 लोगों द्वारा। तो टोटल कितना यूनिट वर्क हो गया, 90 इंटू का 100 कर लो, ये 10 से 10, ये 290 बटा 9 9 3 27, लगभग 30 के आसपास आएगा ना, ये आंसर होगा, क्योंकि ये तो 30 से बहुत दूर है। तो ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक इलेक्शन में द विनिंग कैंडिडेट जो है वो इतना वोट मिला जो कि 48% ऑफ द इलेक्टोरेट है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। द only other candidate receiving 22% of the electorate। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स हु डिड नॉट वोट। ठीक है, रुको 1 मिनट, साउंड आने लगी बैकग्राउंड में। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या था, अभी मैंने साउंड ऑफ कर दिया। ये था, देखो चुनाव में एक उम्मीदवार को इतना मत मिला है और वो कुल मतों का कितना है, 48% है। ठीक है, दूसरा उम्मीदवार जो है उसको 22% मत मिला है। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या बतानी है, कितना लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, तो जो जीता है उसको मिला है 15,724, जो कि कुल मतों का 48% है, और दूसरे को मिला है 22%। ठीक है, इसका मतलब कितने परसेंट मिल गया भाई, ओवरऑल कितने परसेंट लोगों ने वोट दे दिया, दोनों को ऐड कर लो, 8 2 10 4 2 6, 70% लोगों ने वोट दे दिया। तो 30% लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। 30% किसका, टोटल का। लेकिन टोटल कितना है भाई, देखो ये जो मत है ये टोटल मतों का 48% है, उसका 30% लोगों ने वोट नहीं किया है। आप बोलोगे कि देखो भाई जो टोटल मत होगा वो कितना होगा, ये हो गया 15,744, ये तो 48% टोटल मत का था, तो टोटल उल्टा होगा इतना बाई 48, ये टोटल हो गया। ठीक है, और इसमें से 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसको कैंसिल आउट कर लो। ये 3 से काटोगे 16 3 48, और 16 से इसको काटोगे तो 16 में 100,
44, फिर बचा 7 और 6 13 और 14 यानी कि 16 अठे 128 और 16 चौके 64, 9840 ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैमिली जो है वो 240 रुपए पर मंथ खर्च करती है शुगर पे, ठीक है। शुगर का प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया, ठीक है। और जो फैमिली है उन्होंने कंजम्पशन रिड्यूस कर लिया 1.5 kg से, ठीक है। और वो उन्होंने ये तय किया कि भाई सेम हम पैसा ही सेम अमाउंट ही अभी भी खर्च करेंगे कमोडिटी पे। तो बताना है कि जो प्राइस है वो किस परसेंटेज में इंक्रीज हुई है, ठीक है। पहले 240 रुपए वो चीनी पे खर्च करते थे, ठीक है। अब 25% बढ़ गया रेट। तो ये कह रहा है कि अब इस मद पर खर्च की जाने वाली राशि वो अपरिवर्तित रखना चाहते थे, यानी उतना ही करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने 1.5 kg चीनी का जो उपभोग है वो कम कर दिया। तो चीनी का बढ़ा हुआ कीमत क्या है, आप ये बताओ। अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस में 25% चेंज आया, 25% का मतलब होता है 1/4, ये बढ़ रहा है। यानी कि प्राइस अगर पहले 4 था तो अब 5 हो गया बढ़ के, ये प्राइस में चेंज है। तो कंजम्पशन में क्या चेंज होगा, आप बोलोगे रिवर्स, यानी कि 5 से 4 होगा, ठीक है। तो कंजम्पशन कम कितना हुआ 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हुआ था 1.5 kg। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1.5 kg है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 चौके 60 यानी कि 6 kg। तो अभी के टाइम पर वो 6 kg खरीद रहे हैं चीनी, और कितना पैसा लगा रहे हैं, पैसा तो पहले जितना ही लगा रहे हैं। तो 240 kg अगर, सॉरी 240 रुपए में अगर वो 6 kg खरीद रहे हैं तो पर केजी की कीमत कितनी हो गई 40 रुपए की, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्शन में, यार ये इलेक्शन वालों ने तो दिमाग खराब कर दिया। 10% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं, ठीक है। ऊपर से 5% अवैध रह गया, 5% जो वोट था उसमें से वो अवैध हो गया। अवैध का मतलब कि वो इनवैलिड था, उसकी काउंटिंग नहीं चली। यार ये तो ऐसे आपको पूरा स्क्रीन ही विजिबल नहीं होगा, आई थिंक अब शो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और वो इतने मतों से जीत गया, तो कुल कितने नामांकित मत थे ये बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो आप ये बताओ कि 10% ने मत डाला नहीं, अगर 100 था, 100 में से 10 लोगों ने नहीं दिया यानी कि 90 लोगों ने दिया, उसमें से 5% अवैध हो गए, ठीक है। तो मैं इसको 1000 और इसको 900 मान लेता हूँ। इसमें से 5% अगर अवैध हो गए तो 900 का 5% कितना होगा 45, 45 इसमें से नहीं दिए, यानी कि 855 लोगों ने वोट दिया। और इसमें से जो जीता हुआ है उसको 55% वोट मिला, तो हारे हुए को 45% मिला होगा, और दोनों में डिफरेंस कितने का है 1710 का डिफरेंस है। देखो इसका 55% जीतने वाले को मिला तो 45% हारने वाले को मिला होगा, यानी 10% का डिफरेंस आ गया, जो कि क्वेश्चन में 1710 के बराबर है। तो यहाँ से 100% कितना हो जाएगा 171 पे डबल जीरो, जो कि इसको डिनोट कर रहा है। यानी कि आप ये बोलोगे कि 855 की वैल्यू हो गई 171 पे डबल जीरो। तो हमें टोटल यानी कि 1000 की वैल्यू बतानी है। इससे ये कितनी बार में कटेगा 5 बार में, आप देख रहे हो, और 5 से ही कट जाएगा 20 बार में। तो एक की वैल्यू 20 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी 20,000। 20,000 लोग थे जिनको वोट गिराना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस रेज्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट शुड द पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, आप बताना सॉल्व हुआ आपसे या नहीं, ठीक है। ए भी रूल लगा दोगे झट से सॉल्व हो जाएगा। वह धनराशि बताना है जो 15% बढ़ने पर इतनी हो जाती है। 15% बढ़ने पर इतनी हो जाती है तो उल्टा कॉन्सेप्ट आप लगा लो, ये है 100 और बटा 115 कर लो, बस इसको काट लो 5 से, 5 से काटोगे तो ये 5 दूना 10 कट जाएगा। फिर आप काटोगे इसके बाद किससे 23 से। तो आपको तो पता है कि भाई अगर अब ये 5 से काटे हो तो ये 23 बचे 115 है, और 3 चौके 12 ही आ सकता है, तो 4 दूना 8, लास्ट में 8 और डबल जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये है। तो हमें आगे अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा पूरी तरीके से। 23 से काट लो, ये 23 से काटोगे तो ये कितनी बार कट सकता है बताओ यार। 15% बढ़ने पर इतना हो गया, 23 से अगर काटेंगे तो देखो 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 2 20, यानी कि 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो 8 तिया 24, 8 बार में कटेगा, 8 तिया 24 और 8 दूना 16 और 2 18, यानी कि 184। तो 6 3 9 2 23 चौके 92, और 84 दूना कितना हो गया 8 दूना 16, 16,800, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है कि एक क्लास में जो रेशियो है वो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का वो 11 और 9 का है। 30% बॉयज और 20% गर्ल्स जो है वो एग्जाम पास कर गए। तो बताओ फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम को पास किया।
एलिगेशन ही अप्लाई कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। 30% बॉयज़ पास हुए हैं, गर्ल्स कितनी पास हुई हैं 20%। और इनका जो आप देखोगे कि जो बॉयज़ थे वो 11 थे और 9 थी गर्ल्स, ठीक है। अब आपने ये बात पढ़ा होगा जरूर कि इनका जो सम है वो इनके डिफरेंस के बराबर आता है, हमें बीच वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इनका जो सम है वो 20 आ गया और ऊपर जो डिफरेंस है वो 10 है। तो 20 की वैल्यू अगर 10 है यानी कि एक की वैल्यू आधी होगी 0.5। और देन देखो छोटे वाले के सामने की वैल्यू निकालना है, 11 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो 11 की वैल्यू 11 पच्चीस 55 यानी कि 5.5। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखो 20 में ऐड करना पड़ेगा और इसमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 30 के सामने 9 था तो 9 की वैल्यू अगर निकाल दे तो 30 में से माइनस कर देते हैं, लेकिन 11 की वैल्यू निकाले हैं तो वो 20 में प्लस कर देंगे, 5.5 20 में ऐड करोगे तो ये 25.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देखो अगर बहुत ही आपको बेसिक से करना है तो आप पुरानी वीडियोस मेरी देख लीजिए और इसका जो पार्ट 1 है वो तो जरूर देख लो। एक्स के वेतन में कह रहा है 20% वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई, तो ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ, 4% की कमी। +20 -20 और -20 गुना 20/100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी मैंने पहले भी बता दिया है इसी वीडियो में। और ए बी बाई 100, यहाँ भी प्लस माइनस आता है, यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया, वो 4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे, 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया यानी कि वोट ही नहीं डाला। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को और 35% ने बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को जितने मत डाले गए, ए को डाले गए मतों में से 30% और बी के डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध मान लिया गया, जबकि सी के डाले गए मतों को वैध माना गया। तो ए को बी से अगर 882 मत अधिक मिले तो बताओ सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए थे। ओवरऑल सी का बताना है, क्योंकि सी को जितने मिले थे वो तो वैध ही थे, ठीक है, सी का कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ था। ठीक है, आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हमें ओवरऑल सी पे आना है। 10% ने दिया नहीं, 45% ने ए को दे दिया और 35% ने बी को दे दिया। ए को जितना डाला था, ए को जितना मिला था उसका 30% चले गए तेल लेने, और बी का जो मिला था उसके 20% गया तेल लेने, और उसके बाद जो बचा उसमें से ए को बी से 882 अधिक मिला था। कोई बात नहीं, आप देखो अगर मैं टोटल मानता हूं 100 को, 100 में से ए को कितना मिला था तो आप बोलेंगे 35% यानी कि 35। बी को कितना मिला था तो आप बोलेंगे बी को मिला था 20 और सी को मिला था अब बाकी का 30%। ठीक है, नहीं लेकिन डी 45 35 और 20 था ना, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ जा रहा है। देखो इसको 45 मिला था, बी को मिला था 35 और सी को मिला था, यार ये भी 45 है ना, एक मिनट, और ले ऐसे थोड़ी काम होता है, फिर से मिटाना पड़ेगा। इसको मिला था कितना 45, बी को कितना मिला था तो आप बोलोगे 35 और सी को कितना मिला था 20। अब ये कह रहा है कि इसका अभी जो 20% था, देखो 30% ए का इनवैलिड मान लिया गया, इसका 30% इनवैलिड मान लिया गया, तो इसका 30% कितना होगा, इसका पहले आप 10% निकाल लो, फिर 3 टाइम्स, तो 10% इसका होगा 4.5, तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 और 4 तियां 12 और 1 13, 13.5 तो इसका इनवैलिड हो गया, इसमें से 13.5 इनवैलिड हो गया तो कितना बच गया, ओवरऑल 70% ही निकाल लेते। 30% अगर इसको इनवैलिड इसका माना गया तो 70% वैलिड होगा, इसका 70% निकाल लो, 7 बचे 35 और 7 चौक 28 और 3 31.5 इसको मिला। इसका 20% अगर इनवैलिड है तो 80% सही होगा, इसका 80% निकाल लो, 8 बचे 40 और 8 तियां 24 और 4 28, 28 वोट इसको मिले। इसके बाद इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 3 11 3.5 का, जो कि क्वेश्चन में दिया है 882। तो अगर 3.5 की वैल्यू 882 है तो हमसे 20 की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दे तो यहाँ 0 आ जाएगा नो डाउट। ये 7 से कट जाएगा, 7 से काट लो आप, 7 से काटोगे तो ये कटेगा 7 एक बार में, 1 8 7 दूना 14 और 7 छके 42 और 0, फिर 5 से काट दो तो 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25 और 5 दूना 10, एक की वैल्यू इतनी आ गई। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0 और 25 दूना 50 और 4 54, ये भी आएगा 50 40। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक इंजीनियरिंग संस्थान में ग्रेड का मूल्यांकन 30%, देखो इसमें से
30% उसमें से और 40% इसमें से लेकर और तय किया जाता है। अब किसी विद्यार्थी को इसमें 90% मिल गए, आंतरिक परीक्षणों में असाइनमेंट में 95%, और जो एक्सटर्नल है उसमें उसको मिल गया 75%, तो समग्र ग्रेड कितना होगा बताओ। ऐसा क्वेश्चन तो हमने एक ऑलरेडी कर दिया है ना। बोलो, ग्रेड का मूल्यांकन जो किया जाता है वो आंतरिक परीक्षण में से 30% लिया जाता है, असाइनमेंट में से 30% और बाह्य में से 40%। और वो मान लो हर एक 90 100 का पेपर था तो इसमें 90 लिया, 90 का 30% यहाँ पर ले लिया, यानी कि 27 ले लिया। 95 का 30% ये आंतरिक का है, और असाइनमेंट में से 30% उसका जोड़ा जाएगा, यानी 5 तियां 15, 9 तियां 27 और एक 28.5 यहाँ ले लिया। 75% 40 का ले लिया, ठीक है, यानी कि 3/4, तो 30 यहाँ से ले लिया, तो टोटल कितना ले लिया बताओ। तो आप बोलोगे ये 7 और 8, 15 का 5 हासिल बचा 1, और 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 85.5, यानी कि ये आंसर होगा। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना, ऐसा हमने पहले किया था। एक टीबी का मूल्य 20% कम हो गया, होमवर्क, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि आपने इसको सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है कि एक कैंडिडेट को रिसीव होता है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, अ टोटल ऑफ 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि टोटल का 20% जो है वो इनवैलिड मान लिया गया, ठीक है। कुल मतों की संख्या आपका 16,250 था, तो बताना है दूसरे को कितना मिला वैध मतों की संख्या का। अच्छा आप एक बात बताइए, टोटल जो था वो 16,250 था, इसमें से 20% तो अवैध हो गए, यानी 80% वैध थे। उसमें से जीतने वाले को 60% मिल गया, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। बस 4 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक जीरो जो रह गया उसके लिए 2 पचे 10 और 5 से यहाँ पर काट दो, 5 तियां 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 2 से इसको काट दो, 2 चौके 8, तो 4 चौके 16, यानी कि ये 16 और गुना में 325 आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लो, 16 पचे 80 जीरो और 16 दूना 32 और 8 40, 4 16 तियां 48 और 4 52, 5200, यानी कि टोटल सी आंसर आ रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन इनटू अ कॉमर्स कोर्स, सॉरी, ठीक है, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा वैसे, ऑफ अ यूनिवर्सिटी इंक्रीज्ड बाय 5% एवरी ईयर, हर एक साल 5% बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखो, इफ द नंबर ऑफ एडमिशंस प्रेजेंटली इज 2400 इनटू दैट कोर्स, तो 3 इयर्स बाद जो एडमिशन होगा वो कहाँ तक जा सकता है। आप बोलोगे कि अभी 2400 है, पर ईयर 5% बढ़ता है, 5% का मतलब 1/20, 20 पे एक बढ़ेगा, यानी कि 21/20 होगा पहले साल, दूसरे साल फिर से 21/20 और तीसरे साल फिर से 21/20, 3 सालों की बात है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 से ये 8 तियां 24 कटेगा, एक ये जो जीरो है वो नीचे रहने दो, बाद में इससे बात करते हैं। 21 का क्यूब अगर आपको याद है तो आपके लिए अब इजी होगा, नहीं याद है तो आप निकाल लो। 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 4 1 और 8, 8 और 2, यही आएगा ना। अब ये कितना बन गया, 1 4 2 6 8 4 12 और 8 और 1 9, 92 61 बन गया, तो ये 92 61 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 6 तियां 18 और 2 तियां 6 और 1 7 और 9 तियां 27, तो 27 से शुरू हो रहा है अपना आंसर, 2773 से ऊपर आएगा आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलत होगा, लेकिन यार 2773 से ऊपर तो ये भी है, इतनी बड़ी गलती कैसे। फिर से चेक कर लेते हैं, 441 को 21 से मल्टीप्लाई किया, ये तो एक बार में इतना ही रह गया, 2 और 44 गुना 88, 4 तो 6, 8 4 12 और 8 और 1 9, 92 और 61, 3 एकम 3, 6 तियां 18, तो ये देखो ये 6 तियां 18 होगा ना, लास्ट में 8 आ रहा है ना, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट इज इंक्रीज्ड अ नंबर डिक्रीज्ड बाय दिस नेट परसेंटेज, यार वही फॉर्मूला ए बी वाला है, ये खुद आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाने, प्रतिशत हो गया, कितना बढ़ा बताओ, कितना बढ़ाया गया भाई मेरे, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7, ठीक है, और बच गया यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2, 27 बढ़ गया है 36 पे, और इंटू का 100, कितना परसेंट हो गया, 4 से 9 बार में और 3 से 9 बार में, 4 से 25, 25 तियां 75% बढ़ा है ओवरऑल, वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, ए गॉट दिस एंड लूज लॉस्ट बाय दिस,
अच्छा बताओ 38% अगर उसको मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर पहले को 38% तो दूसरे को 62% मिला होगा। 60 में से माइनस कर दो। अब ये कितने से हार गया बताओ? 12 में से 8 गया, 4 और 5 में से 3 गया, 2 24% से हार गया। लेकिन क्वेश्चन में तो 7200 से हारा है। 24% की वैल्यू 7200, तो 1% की वैल्यू 24 थी, 72 यानी कि 300। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, पी और क्यू कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए उनके पास है, या कुल उनकी सैलरी है, अच्छी खासी है। पी को अपने वेतन का 95% और क्यू को अपने वेतन का 85% खर्च कर देते हैं। उनका वेतन उनका बचत समान है। बताओ मेरे भाई, पी अगर 95% खर्च कर दिया तो पी कितना बचा लेगा? 5% बचा लेगा। क्यू अगर 85% खर्च कर दिया तो क्यू 15% बचा लेगा। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया? 5 से काटोगे 5 3 15, 3 और 1 का रेशियो आ गया। और दोनों का कंबाइंड जो वैल्यू है वो 3 और 1 4 है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1,20,000 यानी कि 120 के दिया है। तो एक की वैल्यू 4 3 12 यानी कि 30 के है। पी की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 3 की वैल्यू 33 जा 90 के है। 90,000 रुपए की सैलरी है, जो कि मामूली सैलरी नहीं है। ठीक है, आपको भी 90,000 रुपए की सैलरी चाहिए तो हमारी वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिए और अपने आप पे मेहनत कीजिए और जल्दी से एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है। मनीषा की मासिक आय, अब ये लो, इसकी अकेले की मासिक आय उतनी है और वो भी मंथली है, 1,20,000। ये लीडरशिप में हो सकते हैं ना कोई नेता होगा, लेडीज नेता होगी। ठीक है। या फिर खिलाड़ी भी हो सकता है, ज़्यादा ही होगा उसका तो। नेता इसके मिनिमम मान के चलो इतना होगा। ठीक है। और ये मैं किसी पार्टिकुलर लीडर को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ना कि मेरा चैनल ही कल बंद हो जाए। देखो नेक्स्ट है कि उनकी आय में देखो भाई, मासिक खर्च 55,000 था, 1,20,000 मिल रहा था, उसके बाद 22% का इंक्रीज भी मिल गया उसको इनकम में, और इतना इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर। बताओ एलिगेशन पे ये होगा कि नहीं होगा? अब ये मत करना कि मैंने ये कराया नहीं है एलिगेशन में। एलिगेशन की वीडियो में कराया है, और थोड़ा मेहनत आप कीजिए, एलिगेशन की वीडियो देखिए जा करके। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर लेना SSC CHSL 2021 एग्जाम ऑल मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन बाई नंदू कुमार। ठीक है, या फिर एनके मैथ्स, ऐसा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ए और बी दो संख्याएं हैं, ए का 10% और बी के 8% का योग, ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/6 के बराबर है। तो ए बी का रेशियो देखो, ए का 10% यानी कि 10A, बी का 8% यानी कि 8B। इनका जो सम है वो 12A और प्लस 16, बी का कितना है भाई मेरे? 3/6 है, 3 दूना 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूना 20A में से 12A जाएगा तो 8A, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 दूना 16। यार दोनों तरफ 16 थोड़ी होगा, 16 भी तो नहीं होना चाहिए ना। कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, चेक तो करना पड़ेगा भाई मेरे। 10% और 8%, 3/5 है, यहाँ देखो 5 है। ले भाई, इतनी बड़ी मिस्टेक मतलब ऐसे करनी चाहिए। आजा भाई भाग में, शर्माओ नहीं। 3/5 है और यहाँ 3/6 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ तो आप बोलोगे फिर तो ये कटा नहीं। अब 3 से भी हम नहीं काट सकते, तो ये 10/50 में से 12×3 = 36 जाएगा, तो 14A बचेगा। और ये 8/40 में से 16×3 = 48 जाएगा, तो 8B बचेगा। तो A/B कितना हो गया? आप बोलोगे 8/14 यानी कि 7, नहीं सॉरी 4/7 ना, 4 ऊपर आएगा। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट खत्म ही हो गया। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था भाई मेरे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। कम से कम जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, डाउनलोड करके देख रहे हैं, जाके एक बार यूट्यूब पर वापस निकाल के एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।